हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ आंचल। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 17 मार्च। तो आज देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन न्यूज़ एनालिसिस को शुरू करने से पहले हम 16 मार्च के कुछ जो न्यूज़ थे या फिर कुछ जो क्वेश्चन थे उसको हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन जो है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे के जो स्टफ है वो इकट्ठा तो करते ही चले जाएंगे, अगर हम पीछे का रिवाइज नहीं करेंगे तो हमें एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए मैंने आज से स्टार्ट किया है कि जो भी हम लोग आज पढ़ेंगे उसको हम सबसे पहले कल के सेशन में रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम नए न्यूज़ पे जाएंगे। ठीक है। होप अगर ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे को। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 16 मार्च रिवीजन का वो है, द इंडियन आर्मी हैज़ डेडिकेटेड अ चेयर ऑफ एक्सीलेंस इन द मेमोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हु वाज ही। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अभी इंडियन आर्मी ने चेयर ऑफ एक्सीलेंस किसके मेमोरी में डेडिकेट किया है। तो किसके मेमोरी में डेडिकेट किया था? जो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उनके मेमोरी में। तो वो थे कौन? वो हो जाएंगे जनरल बिपिन रावत जी। ठीक है। तो जिसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, विच बुक विल बी लॉन्च्ड इन अप्रैल ऑन पीएम मोदी पब्लिक लाइफ। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पीएम मोदी के पब्लिक लाइफ पे कौन सी बुक है जो अप्रैल में लॉन्च की जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा Modi@20 ड्रीम्स मीट्स डिलीवरी। ठीक है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इस रिवीजन वाले में से, क्योंकि ये कल पढ़ा हुआ क्वेश्चन था ना। तो बताइएगा ज़रूर। हु बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिले। चिले के यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गैब्रियल बोरिक। गैब्रियल बोरिक जी को प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है। कहाँ पे? चिले में। और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट है चिले के। ठीक। आइए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 15 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड कंज्यूमर डे, व्हाट इज द थीम ऑफ 2022। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हमें पता है कि 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे तो सेलिब्रेट किया जाता है, पर इसकी थीम क्या है 2022 की, क्योंकि थीम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हर साल हर पेपर में किसी न किसी डे का थीम जरूर पूछता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फेयर डिजिटल फाइनेंस। उसके बाद, विच स्टेट हाई कोर्ट स्टेटेड हिजाब इज नॉट मैंडेटरी। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि कौन से हाई कोर्ट ने बोला है कि जो हिजाब है वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा कर्नाटका हाई कोर्ट। ठीक। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पूछ रहे हैं, हु वॉन बेस्ट एक्टर एट बाफ्टा अवार्ड 2022। किसने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है बाफ्टा 2022 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विल स्मिथ। विल स्मिथ ने इसको जीता है। आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्ड इन लिस्ट ऑफ फुल इम्यूनाइजेशन विथ 90.5% कवरेज अंडर मिशन इंद्रधनुष अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग किसने मिशन इंद्रधनुष के अंदर लिस्ट ऑफ फुल इम्यूनाइजेशन में टॉप किया है 90.5% कवरेज के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट जो है उसने इसमें टॉप किया है। तो ये हमारा कल का रिवीजन यहीं ख़त्म होता है। आगे हम चलते हैं आज के जो हेडलाइंस है, कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट हेडलाइन है वो है, इंडिया विंस द बिड टू होस्ट फाइट चेस ओलंपियाड 2022 इन चेन्नई। तो इंडिया ने क्या किया है कि जो बिडिंग होती है उसको विन किया है और जो 2022 का फाइट चेस ओलंपियाड है उसको होस्ट करेगी और वो कहाँ पे होगा? चेन्नई में होगा। ठीक है। तो इस बार का जो फाइट चेस ओलंपियाड 2022 कहाँ पे होगा? चेन्नई में होगा, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट
हेडलाइन पे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है ऑस्कर 22 इंडियाज राइटिंग विथ फायर नॉमिनेटेड इन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी। तो ऑस्कर 22 में जो इंडिया की डॉक्यूमेंट्री है राइटिंग विथ फायर, ये क्या हुई है, ये नॉमिनेट हुई है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी के अंदर। अब ये किसके बारे, ये दलित लेड ऑल ओवर न्यूज़पेपर खबर लहरिया, एक खबर लहरिया है, वो क्या हुआ था, वो न्यूज़पेपर जो था वो मई 2022 चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, और उसी के ऊपर ये जो राइटिंग विथ फायर है उसी के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। और देखिए इसके बाद इसको अवार्ड मिलता है या नहीं, अगर मिले तो बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि किस डॉक्यूमेंट्री को नॉमिनेट किया गया है, तो राइटिंग विथ फायर, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री है, और ये फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया, फर्स्ट, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडलाइन पे। हमारा जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो क्या बोल रहा है, विक्ट्री ऑफ कल्चर ममता बनर्जी एज यूके ट्रेन स्टेशन गेट्स बंगाली साइनेज। तो कहाँ पे, बंगाली में रेलवे स्टेशन पे इस स्टेशन का नाम लिखा गया है, तो वो हाल में तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ यूके में, ठीक है, कहाँ पे लिखा गया है, यूके में लिखा गया है। और ये क्या है, ये विक्ट्री ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज, ये क्या दर्शाता है कि अगर हम फॉरेन में, अगर इंडिया के रीजनल लैंग्वेज में कहीं स्टेशन का नाम हो, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात हो गई ना। और ये हमारे विक्ट्री ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज को दर्शाता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट हेडलाइन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19 डिटेक्टेड इन इजराइल। अब देखिए ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, कभी BA1 कभी BA2, ये भी BA करने लगे हैं ना। तो क्या है इसमें, इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज सेड दैट 2 केसेस ऑफ न्यू कोविड-19 स्ट्रेन हैव बीन डिटेक्टेड इन द कंट्री। मतलब इजराइल में एक 2 नए केसेस कोविड-19 के पाए गए हैं, और ये जो केसेस हैं ये कंबाइंड वैरायटी ऑफ वेरिएंट BA1 ओमिक्रॉन जिसको बोलते हैं हम लोग, एंड BA2 वर डिस्कवर्ड इन द स्टेट ऑफ इजराइल। तो दोनों के कॉम्बिनेशन आए हैं, ओमिक्रॉन जो था उसको BA1, उसका BA1 और BA2 दोनों कंबाइन होके फिर से एक और स्प्रेड हो रहा है, एक और वेरिएंट का स्प्रेड हो रहा है इजराइल में, ठीक है। अभी ये पूरे वर्ल्ड में तो नोन नहीं है ये स्ट्रेन, पर देखिए आगे क्या होता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डर्स रसिया टू सस्पेंड यूक्रेन इन्वेजन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना, उसने रसिया पे सस्पेंशन लगा दिया, यूक्रेन में ऑर्डर दिया है कि वो यूक्रेन में इन्वेजन न करें। तो यहाँ पे इस न्यूज़ से हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ऑप्शन ए आपके पास है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी क्या है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी हेग नीदरलैंड, ऑप्शन डी वॉशिंगटन DC। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हेग नीदरलैंड, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में भी देख लेते हैं, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और देखना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी तो नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन छपेगा। तो आइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। अभी जो इसके रिसेंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं जोआन ई डोनोघ्यू, ठीक है। उसके बाद ये जैसे UN के जो टोटल 6 बॉडी है ना, उसमें से एक जो बॉडी है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। और ये क्या करता है, जो भी बिटवीन कंट्री जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको क्या करता है, ये सॉल्व करता है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में मदद करता है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जो ICJ है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें टोटल 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं, टोटल 15 जज होते हैं। और ये किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, याद रखिएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जज हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो UN जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल,
यूएन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और इनका जो टर्म होता है वो होता है 9 ईयर का, ठीक है। और इंडिया की तरफ से यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ जज, तो वो हो जाएंगे दलवीर भंडारी जी। कौन हो जाएंगे? दलवीर भंडारी जी। और इसमें एक रूल भी है कि एक नेशन से सिर्फ एक ही जज रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते ना। एक नेशन से सिर्फ एक ही लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, आइए चलते हैं अब आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्टकट में हम OECD बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? इंडिया यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे इनॉग्रेटेड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट? तो इसमें क्या हुआ, हाल में क्या हुआ, जो यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, या फिर उसको मतलब लॉन्च किया गया पायलट बेसिस पे। तो कौन हो जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट? तो आपके पास ए ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी अश्विनी वैष्णव, सी नितिन गडकरी, डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा नितिन गडकरी जी, ठीक है। और ये देखिए, ये है नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कार। इसको इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे इसको इनॉग्रेट किया है। और आगे देख लेते हैं, पीयूष गोयल के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है। अश्विनी वैष्णव के पास रेलवे मिनिस्ट्री है। धर्मेंद्र प्रधान के पास एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ठीक है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच स्टेट हैज स्टार्टेड डिजिटल वाटर डाटा बैंक। तो हाल में डिजिटल वाटर डाटा बैंक जो है वो किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है? आपके पास ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट ने लॉन्च किया है डिजिटल वाटर डाटा बैंक को। आइए हम लोग थोड़ा सा कर्नाटका का डिटेलिंग कर लेते हैं। तो ये है हमारा कर्नाटका, ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा होगा। अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा? ये महाराष्ट्र, और यहाँ छोटा सा गोवा है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और ये हो गया आपका तमिलनाडु, और नीचे केरला, ठीक है। यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, आप देख भी सकते हैं ना, अगर आपको स्टेट का नाम नहीं याद हो तो। लेकिन स्टेट का नाम और उसका कैपिटल याद होना बहुत ज़रूरी है, और किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है वो ऑब्जर्वेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको स्टेट के नेम्स और याद हो, ठीक है। तो और यहाँ पे कर्नाटका के बारे में, जो कर्नाटका था वो कब फॉर्म हुआ था? 1 नवंबर 1956 को फॉर्म हुआ था। इसका जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु। इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बसवराज सोमप्पा बोम्मई जी हैं। गवर्नर कौन है? फवरचंद गहलोत जी हैं। उसके बाद जो कर्नाटका है वो कॉफ़ी के प्रोडक्शन में रैंक 1 पे आता है इंडिया के अंदर। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो कहाँ आएगा? ब्राज़ील में, ठीक है। ब्राज़ील जो है वो टॉप पे आएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाएगा यहाँ का? कर्नाटका का कन्नड़ हो जाएगा। और स्टेट के सिंबल्स देख लेते हैं। स्टेट एनिमल क्या है? इंडियन एलिफेंट है। स्टेट बर्ड इंडियन रोलर, ठीक है। स्टेट फ्लावर लोटस। स्टेट ट्री सैंडलवुड, ये सैंडलवुड है, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आम। इस सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स का वो कौन सी कंट्री है? तो आपके पास जो ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी चाइना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया। इंडिया अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट क्या है? इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स की। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल दिया हुआ है। सिप्री का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम किसका कैपिटल है? ये स्वीडन का कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, स्टॉकहोम। तो ये रिलीज इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2021।
इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया इमर्ज एज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर आर्म्स बिटवीन 2017 टू 2021. बोथ टू कंट्रीज अकाउंटेड फॉर 11% ऑफ ग्लोबल आर्म्स सेल. ठीक है, उसके बाद इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चाइना जो हैं वो इस 3 लार्जेस्ट इम्पोर्टर बने हुए हैं टॉप 5 में. तो पहला क्या हो गया, पहला इंडिया, उसके बाद सऊदी अरबिया हो गया, फिर इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चाइना हो जाएगा. ठीक है, ही रिपोर्ट placed India at the top of the list. 85% of India's overall import were from 3 countries. इंडिया का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट होता है वो कहाँ कहाँ से होता है, रसिया, फिर फ्रांस, उसके बाद यूएसए व द टॉप 3 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म टू इंडिया. ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर कौन है, यूएसए क्या है विथ 39% शेयर रिटेन इट्स स्टैंडिंग एट द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर ड्यूरिंग 2017-2021. तो यूएसए क्या है, सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आर्म्स का एक्सपोर्ट करता है. उसके बाद रसिया, फिर फ्रांस, फिर चाइना, फिर जर्मनी. ये 5. और इंडिया का जो पोजीशन है एक्सपोर्टर में वो 23rd है. आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है ऑन विच डे वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड. तो वैक्सीनेशन डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. तो आपके पास ऑप्शन ए है 14 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 16 मार्च, ऑप्शन डी 17 मार्च. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 16 मार्च. और आज ही 16 मार्च से ही तो कोर्बेवैक्स जो वैक्सीन था उसको 12 to 14 ईयर चाइल्ड के लिए स्टार्ट कर दिया गया, उनको भी वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गया है ना. और उसके बाद थोड़ा सा नेशनल, इसके जो थीम है नेशनल वैक्सीनेशन डे का वो क्या है, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, ये इसका थीम हो जाएगा. और इसमें क्या हो जाएगा, वही मैसेज को स्प्रेड किया जाएगा जो क्या सिग्निफिकेंस है इम्यूनाइजेशन के, क्यों इम्पोर्टेंट है इसके जो इम्पोर्टेंस को. ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मेड इन इंडिया कितने वैक्सीन है. टोटल मेड इन इंडिया जो इंडिजिनियसली डेवलप वैक्सीन है वो 4 हैं. ठीक है, पहला क्या है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड. ठीक है, कोविशील्ड वैक्सीन जो है ये विद इन 11 मंथ ऑफ इंडिया फर्स्ट केस. और कोवैक्सीन जो था वो भारत बायोटेक के द्वारा, कोविशील्ड जो था वो किसके द्वारा था, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा. वर्ल्ड फर्स्ट डीएनए वैक्सीन जाइकोव-डी इंडिजिनियसली डेवलप किया है. ठीक है, ये फर्स्ट डीएनए वैक्सीन है जाइकोव-डी. कोवोवैक्स जो है वो थर्ड इंडिया की तीसरी वैक्सीन है जिसे WHO ने पास किया है एफिकेसी रिव्यू में. कॉर्बेवैक्स जो है वो फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है. ठीक है, कोविड-19 के लिए. और ये जो अभी बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया 12 to 14 के लिए. उसके बाद आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है हु वॉन द सिल्वर मेडल इन जर्मन बैडमिंटन ओपन 2022. तो क्या पूछ रहा है कि जर्मन बैडमिंटन ओपन 2022 में सिल्वर मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है. तो ऑप्शन ए है एस किदम्बी, बी लक्ष्य सेन, सी प्रणव, डी नन ऑफ दिस. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्य सेन. लक्ष्य सेन ने सिल्वर मेडल जीता है जर्मन बैडमिंटन ओपन 2022 में. आइए थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग करते हैं ना. तो ये क्या है, ये है लक्ष्य सेन. लक्ष्य सेन विंस सिल्वर मेडल एट द जर्मन ओपन 2022 लिखा हुआ है यहाँ पे. तो लक्ष्य सेन ने अभी जीता है ये तो पता है. और इन्होंने ही लॉस्ट द मैन सिंगल. तो कौन जीता है, मतलब गोल्ड मेडल किसको मिला, थाईलैंड के कुनलावुत विती. ये कैसा ही नाम है ना, कुनलावुत विती. ठीक है, याद रखिएगा इतना ही. तो ये मेन सिंगल में, ये फाइनल में ये जीते हैं और इन्हीं से लक्ष्य सेन जो है हमारे हार गए. और उसके बाद लक्ष्य सेन जो है वो इंडिया के फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर बने हैं जो जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन BWF सुपर सीरीज 300 जर्मन ओपन 2022 में. ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं. हाउ मेनी इंडियन वुमेन बॉक्सर्स ग्रैब गोल्ड मेडल इन यूथ कंपटीशन ऑफ द एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन अमन जॉर्डन. अमन क्या है, जॉर्डन का कैपिटल है. ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वुमेन बॉक्सर पूछ रहा है जो गोल्ड मेडल जीता है और किस कंपटीशन में, यूथ कंपटीशन ऑफ द एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन. ये कहाँ हो रहा था, ये जॉर्डन में हो रहा था. तो कितने वुमेन्स ने जीता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वुमेन ने इसको जीता है. 5 वुमेन बॉक्सर ने जीता है. ठीक है, थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं. देखिए ये है ना,
5 इंडियन वुमेन बॉक्सर ग्रैब गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग। तो यहाँ पे ये कहाँ हो रहा था, ये जॉर्डन अमान में हो रहा था। उसके बाद और भी नाम देख लेते हैं कौन कौन जीता है। तमन्ना 50 केजी में जीती हैं, निवेदिता ये 48 केजी में जीती हैं, शाहीन गिल ये 60 किलोग्राम में जीती हैं, रवीना ये 63 में और मुस्कान 75 में। ठीक है, उसके बाद मेंस कैटेगरी में भी 6 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। 6 इंडियन बॉक्सर क्लिंच गोल्ड मेडल एट ASBC बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये भी वही अमान जॉर्डन में ही हो रहा था और इसमें निकिता चंद डिफीटेड उल्दाना तौबे ऑफ कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान को हराया है। यसिका ने उज्बेकिस्तान को हराया। विथ 21 मेडल इन जूनियर 18 in youth section, the Indian contingent has secured 39 मेडल इस टूर्नामेंट में। क्या हुआ है, इंडिया ने जीता है। ठीक है, और 21 मेडल जो है वो जूनियर में आया है, 18 जो है यूथ सेक्शन में आया है। ठीक, ये हमारा सेशन आज का यहीं कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।